सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 26 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति। मेष राशि पर राहु, वृष राशि पर मंगल, कन्या राशि पर शुक्र, सूर्य, बुध और चंद्रमा। चंद्रमा 27 तारीख को कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा, जो सायंकाल 6:17 पर जाएगा। और उसके उपरांत यही चंद्रमा 29 तारीख को वृश्चिक राशि में रात्रि 11:24 पर प्रवेश करेगा। और 2 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में प्रातः 3:11 पर जो प्रवेश करेगा। 26 तारीख से अश्विनी नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगा और 30 तारीख से शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण जो है विवाह आदि कार्य करने वर्जित रहेंगे। तुला राशि पर केतु रहेगा, शनि मकर राशि पर, बृहस्पति मीन राशि पर रहेंगे। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जहां चंद्रमा की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में है, रोग आदि से बचना होगा। राशि पर राहु भी है व्यापार के क्षेत्र में, और पारिवारिक क्षेत्र में यथावत स्थिति बनी हुई है, सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जब सप्तम भाव में तुला राशि में 27 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो विशेष सप्ताह के योग बनेंगे, परंतु 29 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु 2 तारीख के उपरांत मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा, भाग्य उदय होगा और साथ नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह, जिसकी स्थिति पंचम भाव में है, चतुर्ग्रही योग बना है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा और कहीं प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी करवाएगा। वहाँ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति राशि पर होने के कारण और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा और मुकदमे इत्यादि में विशेष सफलता के योग मिलेंगे। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के घर में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए भूमि लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। कलह से बचना होगा। उपरांत यही चंद्रमा जब तुला राशि में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा और साथ केतु के साथ योग बनाएगा तो कहीं संतान पक्ष में वाद विवाद से बचना होगा, परंतु दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो अपने से मिथुन राशि के जातक के लिए 10वें भाव में होगा, व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे और नौकरी में लाभ की प्राप्ति होगी, प्रोन्नति होने की पूर्ण संभावना बनती है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा तृतीय स्थान में बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बना रहा है। मित्रों का सहयोग बढ़ेगा और भाइयों से सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे, परंतु कदापि शनि की स्थिति स्वाग्रीय होते हुए भी बकरी की स्थिति में कदापि ध्यान भी रखना होगा। जहाँ चंद्रमा मान और समान प्रतिष्ठा को देगा
उपरांत यही चंद्रमा के संतान के पक्ष में और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में 29 तारीख के उपरांत विशेष मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखेगा। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वितीय भाव में है। धन प्राप्ति का योग, कहीं रुका हुआ धन मिलने की पूर्ण संभावना बन रही है। वहाँ तृतीय स्थान में केतु का होना, कहीं मित्र क्षेत्रीय होने के कारण कहीं बाह्य स्थान की यात्रा बन सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में, षष्ठ स्थान जहाँ ये स्वागृह है, परंतु बकरी होने के कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और दाम्पत्य जीवन में कदापि उलझने प्राप्त करवा सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहाँ अष्टम स्थान में गुरु का होना और साथ द्वितीय स्थान से जहाँ चतुर्ग्रही योग बना है, अष्टम स्थान को देखना, कहीं गाड़ियों में सावधानी से इधर उधर जाना, इसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ अष्टम स्थान में राहु भी विद्यमान है, इसलिए शरीर इत्यादि में चोट आदि से विशेष रूप से बचना होगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वागृह होकर बैठा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहीं यही चंद्रमा जब द्वितीय भाव में 27 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो धन प्राप्ति के योग होंगे। 29 तारीख के उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बन सकते हैं और 2 तारीख के उपरांत कहीं कलह से बचना होगा। उपरांत कन्या राशि के जातक के लिए मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जो अपने से द्वादश भाव में है, शरीर पर व्याय करवा रहा है और उसके साथ ही जहाँ द्वितीय स्थान में केतु का होना, आंख संबंधी बीमारी से सावधानी रखनी होगी। गुरु सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। वहाँ पंचम संतान घर में मंगल का होना और साथ बौद्धिक विकास और साथ संतान पक्ष से कुछ उलझने आ सकती है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह जहाँ अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए तुला राशि के जातक के लिए सप्तम स्थान में राहु का होना दाम्पत्य जीवन में उलझने उत्पन्न कर रहा है। अष्टम स्थान में मंगल का होना चोट इत्यादि से बचना होगा और कहीं मुकदमे इत्यादि में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु फिर भी जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में तुला राशि के जातक के लिए विशेष सफलता मिलने की पूर्ण संभावना दिख रही है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन में जहाँ लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का परिपूर्ण लाभ देगा। परंतु पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, उनसे ध्यानपूर्वक से निपटना होगा। जहाँ धनुराशि का जातक है, धनुराशि के जातक के लिए बृहस्पति अपने से चतुर्थ स्थान में है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। धन का आगमन होगा और साथ शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी, क्योंकि षष्ठ स्थान में मंगल का होना शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करवाता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति दसम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर के बकरी की स्थिति में विराजमान है। यही शनि दाम्पत्य जीवन को सप्तम भाव को भी देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और साथ पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने उत्पन्न कर रहा है। ध्यान देना होगा।
परंतु तृतीय स्थान में गुरु का होना भाइयों के साथ जहाँ कदापि मनमुटाव और साथ जो है यात्राओं में कहीं रास्ते में बाधा आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी, क्योंकि गुरु की स्थिति तृतीय स्थान में बकरी होने के कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश भाव में है, कहीं शरीर पर ब्याह होने की संभावना बन रही है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य भी अपने से अष्टम भाव में कहीं पारिवारिक के क्षेत्र में और साथ व्यापार के क्षेत्र में उलझने उत्पन्न कर रहा है। इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु जहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल जो है, यद्यपि शुक्र के घर में विराजमान है, परंतु फिर भी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ कलहों के साथ जो है विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह स्वगृही होकर विराजमान है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहीं चतुर्ग्रही योग सप्तम भाव में व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। तृतीय स्थान में मंगल और द्वितीय स्थान में राहु कदापि यात्राओं में बाधा और धन के आगमन में कुछ समस्याएं आ सकती है, उससे विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। परंतु भ्रातृ सहयोग मिलेगा और यात्राओं के योग बनेंगे। इस प्रकार से द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिन जिन भावों का जो ग्रह स्वामी बनता है, उस ग्रह की शांति के लिए मंत्र का जाप करते रहना सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।